उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतार चढ़ाव लगातार चलता रहता है और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीतिक पार्टी की तो इन दिनों बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही दो ऐसी मुख्य पार्टी हैं जो उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। इसी को लेकर आज हमारी टीम समाजवादी पार्टी से विधायक रविदास मल्होत्रा से खास बातचीत करने पहुंची। विधायक रविदास मल्होत्रा ने बीजेपी की मौजूदा सरकार को लेकर जनता की भूल बताया और 2024 में अखिलेश को प्रधानमंत्री का बड़ा चेहरा बताया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेता मुलायम सिंह यादव की इस समय तबीयत बेहद नासाज बनी हुई है। रविवार से वो वेंटिलेटर पे अखिलेश यादव ने सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह आह्वान भी किया, संदेश भी दिया था कि समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हॉस्पिटल आना चाहते हैं वो ना आए और घर पर रहकर लगातार दुआएं करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। विधायक जी, नेताजी की तबीयत बेहद ही नासाज बनी हुई है, तो क्या कुछ अपडेट मिला है? माननीय मुलायम सिंह यादव जी का स्वास्थ्य स्थिर है और डॉक्टर लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम लोग दुआएं करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और उसके साथ साथ जनता के लोग भी मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, मज़ारों पर दुआएं हो रही हैं, गिरजाघर में और गुरुद्वारे में लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मुलायम सिंह जी बहुत जल्दी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आ जाएं। माननीय मुलायम सिंह जी ने पूरे जीवन समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग जो हैं, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक, उनके लिए पूरे जीवन संघर्ष करने का काम किया है। माननीय मुलायम सिंह जी ने जहां कहीं पर भी जुल्म, अत्याचार या अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ संघर्ष करने का काम किया है। आज से 48 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी और हम 20 महीने लगातार आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे थे। उसके बाद से लगातार माननीय मुलायम सिंह जी ने संघर्ष करके पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी संघर्षों की कोख से पैदा हुई पार्टी है। हम लोग आज से 30 साल पहले जब माननीय मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री हो चुके थे तो एक नारा बोलते थे कि नाम मुलायम सिंह है लेकिन काम बड़ा फौलादी है, हर जालिम से टकराने का वीर मुलायम आदि है। विधायक जी, एक सवाल, ओम प्रकाश राजभर जी से अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी की मुलाकात हुई, क्या कहेंगे? देखिए, पूरा प्रदेश ये बात जान गया है कि ओम प्रकाश राजभर केवल सत्ता के लोलुप हैं। भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में मंत्री बनने के लिए आए थे। जब सरकार नहीं बनी तो मंत्री बनने के लिए बहुत परेशान हैं। ओम प्रकाश राजभर किसी प्रकार से भी कैसे मंत्री बन जाएं, यही उनकी राजनीति करने का उद्देश्य है। ओम प्रकाश राजभर रोज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर चौखट जो है उसको चूमने का काम करते हैं और रोज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से उनका बयान बनता है। जो वो बयान देते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बनता है। वो मंत्री बनने के लिए और एसी की कोठी लेने के लिए बहुत परेशान हैं और इसलिए उनका कोई अगर जरा सा भी उनके अंदर मॉरल है तो चाहिए उनको कि वो इस्तीफा दें, चुनाव लगे देखें। वो समाजवादी पार्टी के दम पर विधायक हुए हैं और उनकी पार्टी में खुद ही इस बात को लेकर के कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनकी विधायक नाराज हैं। तो इसलिए उन्होंने कभी कोई संघर्ष करने का काम नहीं किया है। जरा उनसे पूछिए कि जब देश में आपातकाल लगा था तो आप क्या कर रहे थे। उनसे पूछिए कि आप कभी एक बार जेल गए हैं। हम लोग 48 सालों से जनता के मुद्दों को लेकर के, जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने का काम करते हैं। हम लोगों ने जन आंदोलनों में 20-20 महीने जेल काटने का काम किया है। जरा बताएं, वो प्रकाश राजभर कभी 20 जेल रहे? वो अंचल एक्सप्रेस से जो बना था उसमें भी गड्ढे आ गए हैं बारिश की वजह से,
कैसे इस विकास को देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, उसमें इतना कमीशन खाया गया कि उसमें जगह जगह गड्ढे हो गए। आगरा एक्सप्रेस वे बना हमारी सरकार में, और वहां पर फाइटर प्लेन उतारने का काम हुआ था। पूर्वांचल एक्सप्रेस के में जो है वो गड्ढे बन गए हैं सड़क में एक बरसात में ही। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने के 2 दिन के बाद सड़क धंस गई। तो इतना अधिक करप्शन है कि जनता के पैसे को से लूटा जा रहा है, और इससे साफ हो गया है कि कहीं विकास के नाम कुछ पैसा सरकार के पास आता है, कुछ तो उन्हें काम करना ही है ना। जब टैक्स सरकार का आ रहा है तो उनको काम करना है, लेकिन उस काम में भी अंतर होता है। हम लोगों की सरकार में काम हुआ तो उतरे फाइटर प्लेन, और उनकी सरकार में काम हुआ तो उद्घाटन के दूसरे दिन ही सड़क धंस गई। तो ये भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इसके सारे मंत्री जो है वो लूट में लगे हुए हैं। इतना करप्शन है कि जनता बुरी तरीके से परेशान है। जनता को लूटने का काम हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। सारे विकास के काम ठप हैं। अभी लखनऊ शहर के अंदर परसों और कल पानी बरसा, सारे जगह पानी भर गया, गड्ढे में पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भर गया, लोगों का जीना बेहाल हो गया, लोग बेबस हो गए, लाचार हो गए। ये हालात लखनऊ शहर की है जो प्रदेश की राजधानी है। मैंने विधानसभा के अंदर कहा था कि आप बहुत झूठी तारीफ करते हैं, यहाँ पर विधानसभा से निकलिए बाहर और बापू भवन से मिटकर जाइए। तो बापू भवन से मिटकर कॉलेज अगर कोई जा रहा है तो सड़क में इतने गड्ढे हैं कि चलना मुश्किल है। तो आज लोगों का जीवन दुभर हो गया है, और 6 महीने में ही जनता ये जान गई है कि उनसे कहीं भूल हो गई, और आज भाजपा से उनका मोह भंग हो गया है। और इसका परिणाम ये होगा कि 2024 में पूरे देश में गैर भाजपाई सरकार बनेगी, और उस गैर भाजपाई सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी। सबसे अधिक सांसद समाजवादी पार्टी के होंगे, और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रविदास मल्होत्रा, जो मध्य सीट से विधायक हैं, जिन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुलायम सिंह यादव की तबीयत ज़्यादा नासाज है, उसको लेकर भी लोग दुआएं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो 2 दिन की ये बारिश हुई है, उसको लेकर राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से जलभराव हुआ, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का विकास की पोल खोल रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश, KKD न्यूज लखनऊ। समाज